अब हम साईं बाबा का नाम लेकर 18वें अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे पिछले भाग में हमने देखा कि श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से बुद्धि भी 3 प्रकार की है। अब वो बताते हैं जैसे बुद्धि है इसी तरह से धृति ये भी 3 प्रकार की है। सात्विक धृति, धृति का मतलब धैर्य। तो सात्विक धैर्य वह धैर्य जिसके साथ मन इंद्रियों के व्यापार को अपने आप रुक जाते हैं। तो भगवान इंद्रियों को ऐसे पुरुष के अधीन करता है, अर्थात जिसमें धैर्य होगा उसकी इंद्रियां भी उसके अधीन हो जाती हैं। और रासिक धृति क्या है? फल की इच्छा वाला मनुष्य आसक्ति से जिस धैर्य के साथ धर्म अर्थ काम को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है वो रासिक धृति है। और फाइनली तामसिक धृति, जहाँ पर जवानी धन और विषयों से जुड़ाव है, मन में असंतोष है और दुख है, वो तामसिक। तो ऐसा धैर्य जो मनुष्य को धन के साथ जोड़ देता है, असंतोष पैदा करता है, विषयों के साथ जोड़ देता है, तो वहाँ वो तामसिक धृति है। और अंत में सुख भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं 3 प्रकार का है। सात्विक सुख वो है जहाँ पर विषय सुख छोड़ दिए जाते हैं, मनुष्य वैरागी होता है, तथा अद्वैत अर्थात एक प्रभु के साथ जुड़कर आनंद का अनुभव करता है, वो तो है सात्विक सुख। असली सुख यही है जहाँ पर प्रभु के साथ जुड़कर आपने आनंद किया, विषय त्याग दिए, वैराग मन के अंदर पैदा किया। उसके बाद है राजसिक सुख। राजसिक क्या है? जो विषय और इंद्रियों के जुड़ने से पैदा होता है। इंद्रियों को जब विषयों के साथ जोड़ा जाता है तो जो पैदा होता है वो राजसिक सुख है। इस सुख में पुण्य की कमाई धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और फिर है तामसिक सुख। तामसिक सुख है निषिद्ध पदार्थ खाने पीने से, स्वैराचार स्त्री के साथ समागम करने से, किसी को लूटकर मारकर उसके धन को लूटने से जो सुख प्राप्त होता है वह तामसिक सुख है। तो ये सब बातों को कहने का मतलब ये है कि हमें देखना चाहिए कि जो परमात्मा की तरफ आपने कदम बढ़ाना चाहता है, जो जीवन मरण के चक्कर से छूटना चाहता है, उसको अपनी बुद्धि को सात्विक बुद्धि बनाकर धैर्य धारण करके, सात्विक धैर्य धारण करके और सात्विक सुख की प्राप्ति के लिए इच्छा करनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुण अर्थात सतगुण, रजगुण, तमगुण, ये तीनों गुण बहुत प्रभावी हैं और उसी से समाज की वर्ण व्यवस्था भी निर्मित हुई है। हमारे शास्त्रों में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो 4 वर्ण हैं ये इन गुणों की वजह से हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण हैं ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म ये स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं। इन स्वभाव से गुण उत्पन्न होते हैं, 3 गुण, और फिर उन गुणों के, और ये स्वभाव कहाँ से बनता है? पूर्व जन्म के संस्कारों से। तब गुण के कारण ही जो मनुष्य है इन गुणों के कारण ही फिर वो जो है व्यवहार करता है। तो हमारे जो ये जो 3 गुण है वो एक स्वभाव को बनाते हैं और स्वभाव से फिर हम वैसा व्यवहार करते हैं और फिर हमारे संस्कार, हमारे जो है कर्म अलग अलग हो जाते हैं। गुण के कारण ही समाज की व्यवस्था बनी है, व्यक्ति के जन्म के आधार पर नहीं बनी। श्री कृष्ण भगवान बहुत क्लियरली कह रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि
इनका प्रभाव इतना ज़बरदस्त है कि इन 3 गुणों पर इस ज़मीन पर या स्वर्ग में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो इन 3 गुणों से रहित हो। अपने स्वभाव से पैदा हुए गुण के कारण ही वो अलग अलग कर्म करते हैं और अलग अलग फिर वर्ण में वो जाते हैं। अर्थात प्राणी में जो 4 तरह का भेद है वह गुणों के कारण है। कर्म स्वभाव से उत्पन्न होते हैं जो गुणों से बनता है। ये बात यहाँ समझनी जरूरी है कि सिर्फ गुणों के आधार पर समाज की व्यवस्था बनती है, व्यक्ति के जन्म के आधार पर नहीं। गीता में श्री कृष्ण भगवान बहुत क्लियरली कह रहे हैं, बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि गुणों के कारण बनती है, व्यक्ति के किस जगह पर जन्म लिया उसके आधार पर नहीं। जन्म से यदि कोई शूद्र कुल में भी पैदा हुआ है परंतु स्वभाव से और गुण से ब्राह्मण जैसा बर्ताव करता है तो वह वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण ही है। जैसे नारद ऋषि, जो नारद ऋषि थे वह एक दासी पुत्र थे, शूद्र थे, परंतु अपने 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 तपस्या से प्रभु के साथ उन्होंने अपना ब्राह्मण जैसा व्यवहार किया और एक बहुत बड़े फिर ऋषि बन गए। तो ये बात ये बहुत ज़रूरी है जो याद रखने की है कि ये जो हमारा जो है जो जन्म के साथ नहीं है, ये यहाँ पर जो आजकल चल रहा है वो वैसा नहीं है। ये सिर्फ ये किस प्रकार के उसके गुण हैं उस हिसाब से वो उस श्रेणी में जाएगा। अब यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बताते हैं ब्राह्मण क्या है, जिसका मन और इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है तथा जो शुद्ध है, धर्म के लिए वह कष्ट भी सहता है, क्षमावान है, भगवान को वो मानता है, शास्त्रों का उसे ज्ञान है, तो ब्राह्मण वही है। क्षत्रिय कौन है? जो शूरवीरता है, जिसमें धैर्य है, चतुरता है, जो युद्ध से भागता नहीं, जो दान करता है, जो निस्वार्थ भाव से प्रजा पालन करता है। ये सब गुण एक क्षत्रिय के लक्षण है। वैश्य के क्या लक्षण है? वो खेती करेगा, व्यापार करेगा, गोपालन करेगा, सत्य व्यवहार करेगा। ये सारे गुण एक वैश्य के हैं। और अंत में शूद्र सब वर्णों की सेवा करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, साफ साफ कहते हैं कि कोई वर्ण एक दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करने से ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त होती है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से सुनिए। अगर हम अपने स्वाभाविक गुण से, जैसे कोई क्षत्रिय है तो वो उसका पालन करता है, क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, तो वो क्या है? वो भगवान की पूजा के समान है और फिर उसको ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता, उसको योग्यता मिलती है जिससे वो ज्ञान निष्ठा प्राप्त करेगा। पर धर्म आचरण करने में सरल हो, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि किसी दूसरे का धर्म का पालन करने में आसान है, तब भी अपना धर्म स्वधर्म श्रेष्ठ है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। और उसका श्री ज्ञानेश्वर जी एक कारण देते हैं कि क्यों हमें ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है। अगर हम अपने धर्म का ठीक ठाक से पालन करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, ब्राह्मण अपने धर्म का ठीक से पालन करता है, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करता है, तो जो अपने धर्म का स्वधर्म का ठीक से पालन करता है, क्यों ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त होती है। ज्ञानेश्वर जी समझाते हैं कि कर्म करते वक्त अहंकार का निर्माण होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जब भी कोई हम कर्म करेंगे अहंकार का निर्माण होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि यदि अपने निर्देशित कर्म करते हैं तो अहंकार की भावना नहीं होती, क्योंकि वो उनका स्वाभाविक स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार काम कर रहे हैं। अगर एक ब्राह्मण युद्ध जीत के आएगा तो उसको अहंकार हो जाएगा कि मैं देखो युद्ध जीत कर आया, मैं हरा कर आया क्षत्रियों को। तो इस तरीके से वो अहंकार जो है कर्म के साथ जुड़ता है तो वो मनुष्य को फिर उसका फल भोगना पड़ता है। लेकिन अगर वो अपना स्वाभाविक कर्म करता है, वो जो कर्म उसको स्वभाव से प्राप्त हुआ है, तो वह फिर अहंकार नहीं होता, अहंकार की भावना नहीं होती। गुण के आधार पर दूसरी बात, कर्म करना ईश्वर की इच्छा पूर्ति है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं अगर आप अपने गुण के अनुसार कर्म कर रहे हैं तो इससे परमात्मा को संतोष, परमात्मा की इच्छा पूर्ति है, कोई ऊंच नीच नहीं है।
कोई ऊंच नीच नहीं है तो संघर्ष भी नहीं है। स्वधर्म के आचरण से भगवान खुश होते हैं, कर्म बंधन टूटते हैं, तम गुण और राजगुण का नाश होता है, ऐसा व्यक्ति वैरागी होता है। स्वधर्म की निष्ठापूर्वक पालन से इस लोक में और परलोक के भोगों की इच्छा अपने आप नष्ट हो जाती है। संसार का प्रेम क्षीण होता है, वैराग्य पैदा होता है। दूसरे का धर्म अच्छा लगे तब भी अपना ही धर्म का आचरण जरूरी है। अपनी माँ का रूप है फिर भी हमें वो प्यारी है। जैसे अपनी माँ ज़्यादा सुंदर नहीं तब भी बालक को वो अपनी माँ ही प्यारी है। दूसरा उदाहरण देते हैं श्री ज्ञानेश्वर जी कि घी पानी से महंगा है, लेकिन क्या मछली घी में रह सकती है? वो मर जाएगी अगर उसको घी में रखा जाएगा तो जो हमारा धर्म है उसका निष्ठापूर्वक पालन कीजिए, प्रभु बहुत संतोष प्राप्त करते हैं उससे, और जो है ईश्वर की इच्छा पूर्ति होती है, ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त होती है। तो ये जो बातें ध्यान रखने वाली हैं वो यहाँ पर उन्होंने बताई हैं। अब अगला प्रश्न है कि अपने गुण के अनुसार कर्म करने वाले व्यक्ति जो किसी भी वर्ण का हो, जब गुरु की कृपा के पात्र हों तब उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध बुद्धि से युक्त हो, अपने विकारों को त्याग करके अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या को त्याग करके पवित्र जगह पर एकांत बैठकर हल्का और थोड़ा भोजन करके वैराग की मन स्थिति पैदा करके ध्यान द्वारा ब्रह्म में लीन होता है, ऐसा पुरुष मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। इस भाग को यहाँ समाप्त करेंगे और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको अगले भाग में बढ़ाएंगे।